हुए थे उस टाइम पे मैडम आपने बोला था कि भाई चेयरमैनी के ऊपर भी जो है शिकंजा कसा जा रहा है कि भाई चेयरमैनी खोज लो। हाँ पहले भी आप देख चुके, यदि 10 सीटों पर प्रभाव होता तो भिवानी की सारी सीटें वो ले जाते। लेकिन और अब देख लेना, जहाँ गए हैं वहाँ भी आप देख लेना कि किस प्रकार से वह बंटाधार करते हैं। आने वाले उसके अंदर देख लेना कि भिवानी के अंदर भी आप हाल क्या होगा। बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, भविष्य सुरक्षित देख रहे हैं। इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले टाइम में हमारे मुख्यमंत्री होंगे। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शक सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं भाई, 100 दिन बताऊँ 100 दिन बाद में चुनाव है और सर्द गर्मी बढ़ गई है, पारा आई है, लोगों में नुक्कड़ पर गलिया में चौक में चर्चा चलना रही है मात्र चुनाव की। कैंडिडेट आ जिक्र होना रहा है। जब भी फील्ड में उतरा हाँ तो उस टाइम पर इस बार नू मान्या जा रहा है कि कैंडिडेट के ऊपर चुनाव होगा पार्टियां की बजाय, कि भाई जो कैंडिडेट झंडा लेके आओगा, जो चुनाव निशान लेके आओगा उसके ऊपर वोट पड़ेंगे। और बड़ी उथल पुथल भी हुई है, कोई भाजपा तो कांग्रेस में शामिल हुआ है, कोई कांग्रेस तो भाजपा में शामिल हुए हैं, तो नेताओं का आना जाना भी साथ के साथ लग रहा है। जीजेपी के बीजेपी के इन लोग के सारे पार्टियाँ जो है एक दूसरे में शामिल होने लग रही हैं और उसकी वजह जो है जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई कौन लास्ट तक किस पार्टी में टिका है, किसने टिकट मिला है और कौन जो है वो चुनाव जीतेगा। अगर मेरा पर्सनल हल्का की मैं बात करूँ तो शाम हल्का की बात करूँ तो आड़ भी जो है लोगाम चर्चा आज का दिन यह है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो हमारी जिला पार्षद चेयरपर्सन मैडम अनिता मलिक हैं, उन्होंने एक मीटिंग करी थी अपने घर में और जिसमें परिवार के सदस्य यानी को भाई जो प्रेम भाईचारा था वह लोग जुड़े थे और उनके सामने बड़ी घोषणा हुई थी कि भाई मैं जो है भाजपा त्याग दी है और कांग्रेस में हम शामिल होने लग रहे हैं। बात हुई थी चुनाव की भी कि भाई टिकट की दावेदारी मैडम ने कही थी, उस टाइम पर अपने भी कवरेज करी थी। भाई जो भाई नहीं जुड़ा था तो वो देख लियो। आज एक बार फिर जो है हमारे साथ मैडम अनिता मलिक जुड़ी हैं, जोगिंदर मलिक जी हमारे साथ हैं, तो फिर जो है आज दोबारा चर्चा करांगे कि जो इन्होंने ताल ठोकी थी, जो दावेदारी ठोकी थी, वह बात करता ही पूछी है। तो मैडम हमारे साथ हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सचिन जी, और सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करती हाँ, ठीक ठाक हो? हूँ। बिल्कुल बढ़िया जी। तो उस दिन बात करा मीटिंग की, तो मीटिंग आपने करी थी और घोषणा करी थी भाई बीजेपी छोड़ दी है, मलिक साहब ने कही थी, और कांग्रेस की जिक्र हुआ था भाई कांग्रेस में शामिल हो गए। हाँ, तो टिकट का जिक्र था वो कितना ही पूछा है? देखो जी, टिकट के बारे में तो पार्टी जो फैसला लेगी वो हमें मंजूर है और अपनी तरफ तो हम प्रबल दावेदार हैं। तो प्रत्याशी बहुत सारे हैं और भी लोग हैं जो चुनाव निशान कांग्रेस का या हाथ का निशान मांगने लग रहे हैं। हाँ जी, सब ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर करी है और जो भी यहाँ वो कोई भी बंदा हो वो उम्मीदवार हो सकता है। सब इलेक्शन लड़न खातर अपनी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई ये लोकतंत्र का एक। तो इस बार जो है हल्का की मांग यह है कि भाई जो भी प्रत्याशी हो वो हल्का का होना चाहिए। सबसे बड़ी मांग एक नई चीज़ देखने में मिली है, तो उसमें भी आप कारगर हो। फिलहाल जो है जिला पार्षद चेयरपर्सन हो तो आपके काम भी जनता ने देखे हैं, तो शाम हल्का अपना जाना है, तो जनता के बीच में जब जाओ हो तो के जिक्रा हो के जनता कहना वाली। देखो जी, सोच तो सबकी यही है पूरे हल्का वासियाँ की, भाई उम्मीदवार हल्के का होना चाहिए और हमें पूरा हल्का में जान दे रहा वहाँ। और ये पूरी उम्मीद है कि भाई हल्के के आऊँगी की बार तो कितना प्यार प्रेम जनता के कहना रही है जब आप उनके बीच में पूरा का पूरा 100 का 100% हल्के का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो एक जो लोकसभा में बदलाव की एक भाषा देखी थी लोगों की कि भैया हमने बदलाव चाहिए, तो उस चीज़ ने कितना मानो हो कि लोकसभा वाली बात विधानसभा में कितनी चलेगी? देखो जी, जनता मन बना चुकी है और जो अब आने वाली सरकार है जो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। मलिक साहब, यह बात मैडम ने तो कही है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज आओगा वह मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन के फैक्टर हैं, के कारण हैं कि जिसकी वजह से यह बदलाव देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम मेरी तरफ से। सब ये बात है कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, क्योंकि पहले जो पीछे राज रहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का जो राज रहा है जी,
और अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट का 10 साल का राज रहा है उसमें अंतर है। क्योंकि किसानों की बात लेकर चलते हैं, मुआवजे की बात को लेकर चलते हैं, कहीं मुआवजे की जो बात आती है तो हमारे तोशाम विधानसभा भी आप देखते हो, हर जगह जाते हो जहाँ पे मुआवजे की बहुत दिक्कत रहती है। बार बार मुआवजे के लिए झगड़ना पड़ता है कि ऊपर नीचे कि भाई हमारे यहाँ पे मुआवजा नहीं आ रहा। तो ये भी हमारे यहाँ एक बड़ा फैक्टर रहता है। तोशाम के अंदर मान लो, भिवानी के अंदर मान लो, और पूरे हरियाणा में भी इसी प्रकार से मुआवजे की एक बड़ी दिक्कत है। तो मुआवजा, किसानों के मुआवजे की बात है, युवाओं के बेरोजगारी की बात है। इसके अलावा एक फैमिली आईडी जो चला रखी है, फैमिली आईडी के अंदर भी बहुत सी दिक्कतें हैं कि भी किसी का फैमिली आईडी के कारण कोई कार्ड नहीं बन रहा, कोई और नहीं हो रहा। ये भी काफ़ी प्रॉब्लम फैमिली आईडी के कारण भी खड़ी हो रही है। तो ये बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो आ रहे हैं, और आगे आने वाला टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का होगा और हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत आप कहने लग रहे हो, लेकिन बात करें अगर और जो पार्टी हैं, बीजेपी है, इनेलो है, आम आदमी पार्टी है, निर्दलीय हैं, तो क्या वो इसमें फैक्टर नहीं बनेंगे? कौन सा फैक्टर मानना रहे हो सब तो बढ़िया है जो आपकी सरकार या कहूँ भाई कांग्रेस की सरकार आने में अपना बहुमत प्रचंड देगा? देखो, सब पार्टियां अपना अपना जो सिस्टम होता है वो अपनी अपनी करती हैं, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पीछे 10 साल का कार्यकाल लोगों ने देखा, एक बड़ा सराहनीय कार्यकाल था। और इसी के एवज में अब दोबारा से लोगों में एंटी कमेंसी है कि भाई 10 साल जो बीजेपी की एंटी कमेंसी रही है उसके एवज में और लोग कांग्रेस के प्रति आस्था ज़्यादा जता रहे हैं और कांग्रेस के अंदर ही अपना भविष्य सुरक्षित देख रहे हैं। इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले टाइम में हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और एक करना रहे हो तो जो मैडम किरण चौधरी साइड आई भाजपा में शामिल हुई, तो क्या कार्यकर्ता हैं कि बातचीत हो वह क्या कहना रहे जो भाजपा? देखिए, वो उनका अपना फैसला था कि वो बीजेपी के अंदर आई। और कार्यकर्ताओं की जो बात है, तो जो कार्यकर्ता किरण चौधरी से रूठ के जो बीजेपी के अंदर गए थे या इनके विपक्ष होके जो बीजेपी के अंदर गए थे, अब बहुत से कार्यकर्ता ऐसे साथी हमारे संपर्क में हैं कि वो हमारे साथ हैं, पूरा दिल से साथ हैं, और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि आप चिंता ना करो, जो भी होगा हम आपके साथ हैं। तो अगर आपकी बात करूं तो भी जो भी मेन कारण मेरे ख्याल से तो ये लगा, जनता में भी यह बातचीत है कि भाई आप दोनों जो है तब कांग्रेस शामिल करी है जब मैडम भाजपा में आ गई है। देखिए, ये एक तोशाम के अंदर आपने पता है कि 5 तारीख को तो अपने घर पे एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था। एक मैसेज के ऊपर हजारों की संख्या में हमारे परिवार के सदस्य, क्योंकि मैं तोशाम हल्के को पूरा अपना परिवार मानता हूँ, और हजारों की संख्या में वो यहाँ पहुँचे और उनसे सलाह मशुरा करने के बाद बीजेपी पार्टी को अलविदा कहा और उन्होंने अपने मत से हाथ उठा के कहा कि भाई हमें कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई जो आपने कहा है उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे, और वो हमने सभी से जो सलाह मशुरा दिया था उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम किया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, उनके नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और बड़े ही दिल से आशीर्वाद देने के लिए हमारे हिसार से एमपी जयप्रकाश जी पहुंचे थे, और हमारे बहुत अजीज बड़े भाई रावदान सिंह ने सभी ने सहयोग किया और कांग्रेस ज्वाइन की। तो बात करा सुरेली की, तो उड़े भी लोगों ने कही थी कि भाई अगर मैडम अनीता मलिक झंडा ले आओ तो भाई डंडा गालने का काम हम ही करांगे, हम ही साथ में। हाँ, तो इस पर दावेदारी कितनी मजबूत मानो हो कि भाई टिकट अनीता मलिक ने मिलेगी? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला होता है कि टिकट किसको देती है, और पार्टी का फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, और पार्टी जो भी फैसला लेगी निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करेंगे। पीछे भी करते रहे हैं, आगे भी अब कांग्रेस पार्टी में अपना निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करेंगे। बात करा अगर लोकसभा चुनाव की, तो उसमें भी संगठन की कमी मानी जाए, क्योंकि जो फैक्टर थे, जो हमारा समीकरण था वो बताओ था कि भाई 7 या 8 सीट कांग्रेस की आनी चाहिए थी, क्योंकि विरोध की भावना थी। वहाँ पर कांग्रेस मात्र 5 सीट ले पाई, तो क्या कारण लगे अपना कि भाई? देखिए, जो 5 पहले तो ये हरियाणा के अंदर है, 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार देखिए आप लोगों में कितना आक्रोश था। जनता स्वयं यहाँ इलेक्शन लड़ रही थी पूरे हरियाणा के अंदर, तो उसी एवज में 5-5 सीटें आई। कहीं कोई कमियां रही हैं, यदि थोड़ी बहुत कमियां रही हैं उसको भी दुरुस्त करने का काम करेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और पूर्ण रूप से संगठित होकर हरियाणा के अंदर अभी उतर रहे हैं।
और उसी के लिए अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी। तो कांग्रेस में भी आंतरिक गुटबाजी बताई जा है कि भाई जो है पहले तो एसआर के ग्रुप था, मैडम किरण चौधरी, सुरजेवाला और जो बहन शैलजा हैं, तो उनका एक अलग गुट बताया जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अलग गुट बताया जाए। तो क्या वो विधानसभा चुनाव में या परेशानी नहीं बनेगी कांग्रेस? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ऐसी परेशानी बनेगी। कुछ परेशानी करने वाले जो लोग थे जो वो यहाँ से जा चुके हैं, और अब देख लेना जहाँ गए हैं वहाँ भी आप देख लेना कि किस प्रकार से वह बंटाधार करते हैं। आने वाला टाइम, आप भी सारी जगह घूमते हो, देखते हो सभी को, आने वाले उसके अंदर देख लेना कि भिवानी के अंदर भी आप हाल क्या होगा। बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो बात करें अगर भाजपा के कार्यकर्ता है तो उन्होंने कहे कि भाई अगर मैडम किरण चौधरी भाजपा में शामिल हुई तो वो लोकसभा सीट जो भिवानी मंदरगढ़ है भिवानी खड़े 10 सीटा प्रभाव करेगी। नहीं, देखो वो तो प्रभाव उनका तो पहले भी आप देख चुके। यदि 10 सीटों पे प्रभाव होता तो भिवानी की सारी सीटें वो ले जाते, लेकिन उनका तो प्रभाव तो शाम में ही नहीं बचा। आप तो 10 सीटों की बात करते हो। मुझे नहीं लगता इस बार तो शाम के अंदर इतिहास किसान वर्ग, मजदूर और व्यापारी वर्ग, क्योंकि व्यापारी भी आज के दिन आप देख रहे हो कि कहीं गोलियां चल रही हैं, किसी के शोरूम पे चल रही हैं, कहीं किसी को मार दिया गया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के दिन पूरी जनता के अंदर एक रोष है। और आप आने वाला टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का टाइम होगा और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी। और आप तोशाम के अंदर भी ये व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर साथी, युवा वर्ग, ये सब परेशान हैं बीजेपी से, और तोशाम के अंदर भी ये इतिहास रचने का काम करेंगे। मैं आपको अभी कुछ टाइम ही बाकी है, देख लेना आप, तोशाम के अंदर ऐतिहासिक जीत होगी कांग्रेस की। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करा तो जो है 8,000 थे सांसद साहब तीसरी बार जीत के निकले, तो 8,000 की लीड थी भाजपा। देखिए ये तो आप सभी को सब जानते हैं कि भी 8,000 की लीड जो थी वो किस प्रकार से थी। तोशाम के अंदर एक चौधरी बंसीलाल जी का और धर्मवीर सिंह है, हमारे एमपी जो हैं धर्मवीर सिंह, उनका एक रहा है कि भाई तोशाम के अंदर दोनों ध्रुव विरोधी रहे हैं। लेकिन अभी पीछे इलेक्शन आपने देखा, विधानसभा का इलेक्शन था, उस टाइम भी आपने साठ-गांठ की राजनीति देखी। और इस बार भी जो मेंबर पार्लियामेंट था कि तू मेरे गिरा दे मैं तेरे गिरा दूं, क्योंकि इन लोगों को तकलीफ़ है कि कोई लोकल क्षेत्र के अंदर काम करने वाला जो बात होती है वो काम करने पड़ते हैं। लोगों को में भी उनका विश्वास होता है कि भी हमारे काम अच्छे से हो पाएँ। तो ये साठ-गांठ की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है और आगे भविष्य में साठ-गांठ की राजनीति को दरकिनार करके अपना एक मजबूत कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार हमारे बीच में उतरेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा और मजबूती के साथ जीतेगा। आपने जब मीटिंग हुई थी उस टाइम पे मैडम आपने बोला था कि भाई चेयरमैनी के ऊपर भी जो है शिकंजा कसा जा रहा है कि भाई चेयरमैनी खुश लो। हाँ जी, ये सांसद साहब की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। इन्हें ये कही है कि भाई तोशाम हल्का में ज़्यादा विकास कार्य करवा रहे हैं। आप ये देख लो, तोशाम हल्के थे तो सांसद साहब ने अपनी राजनीति शुरू करी और तोशाम हल्के वालियाँ का शोषण करने का काम करने लग रहे हैं। खुद ने तो कुछ काम करवाए को नहीं, और ये जो काम चेयरमैन नीते बने हैं इनने तो 40 साल हो लिए, एक ने 20 साल हो लिए। इन दोनों की मारी और इनकी तुलना करके देख लियो चेयरमैनी के पद तक के काम हुए हैं तोशाम हल्के में और पूरे भिवानी जिले में। तो सांसद साहब जिस पार्टी में उसका तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और आप कह रहे हो कि भाई विकास तो परेशान है सांसद। देखो तो मैंने यह बात सुनी होगी, खुद अपने मुँह तय कया कर भाई मैं किम करवा कौन सकता, ये सांसद साहब के खुद के शब्द हैं, मैं नहीं कह रही, वो खुद कह रही हैं। सब ने सुना है और आप सब ने भी पता है। तो जो मलिक साहब थे वह नु माने जा है कि भाई जो कामगर लोग थे, जो कमेरा वर्ग था, तो उनके हितैषी थे और उनके प्रतिनिधित्व कराया करते। लेकिन एक चीज़ की वजह से जब दुर्घटना हुई तो उस टाइम पर लोगों में निराशा का भाव था। अब दोबारा आस जगी है कि भाई अनिता मलिक हैं, जोगिंदर मलिक जी हैं, ये दोबारा फील्ड में उतरे हैं, राजनीति में आए हैं, तो विकास होगा। हाँ देखो जी, पहले राकेश मलिक जी मजदूर यूनियन के 2002 से ही अध्यक्ष थे। उसके बाद उन्होंने हमेशा ही मजदूरों के हित की आवाज़ उठाई और व्यापार मंडल के भी प्रधान थे। यहाँ हमेशा ही व्यापारियों के साथ बुरा व्यवहार होया करता, फिरौती मांगी जाया कर दी। वो राकेश मलिक जी ने अध्यक्ष बनने के बाद तुरंत बंद करवा दी थी। और जो यहाँ की मंत्री थी उस टाइम पर, उन्होंने मंत्री होने टाइम में ये काम करवाया कर दी। ये सारी जनता तोशाम हल्का ने नहीं, पूरे भिवानी जिले ने, पूरे हरियाणा को पता है कि भाई इनने क्या काम करवाए हैं, तोशाम हल्के का शोषण कराया है।
जो गुटबाजी की बात मलिक साहब अभी कर रहे थे कि भाई तू मेरे करवा दे और मैं तेरे करवा दूं, तो जो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, पहली बात तो मैं आपकी बात करूं या कोई और अगर हाईकमान किसी भरोसा जतावा है, तो इस गुटबाजी से कैसे बचेगा कांग्रेस का प्रत्याशी जब ये दोनों साथ में हैं? देखो, जनता ने मन बना लिया है, जो भी उम्मीदवार होगा पूरे तन मन धन से उसके साथ साथ देंगे। और ये जो दो हैं, इन दोनों ने जनता अच्छी तरह देख लिए हैं झाड़ छोड़ के, और इन तय उब रहे हैं सारा का सारा हल्का। परेशान हो ली मलिक साहब इसका मतलब जनता जो है? देखो ये तो आप नहीं पता जी, आप सर्वे भी करते हो, गांव में जाते भी हो, जिस प्रकार से कि भाई पूरा हल्के के अंदर इनका विरोध है। और अब कांग्रेस गवर्नमेंट में जो भी मजबूती के साथ पार्टी जिसको टिकट देती है उसका मजबूती के साथ उसके साथ लग करके अब सहयोग करेंगे। और पूर्ण विश्वास से तो शाम के अंदर बहुत बड़े मार्जिन से अंतर रहेगा, जो जीत का अंतर रहेगा। तो मलिक साहब ने तो जो है भाई शंखनाद कर दिया है जीत का कि बहुत बड़ा अंतर होगा। आखिर में अपील क्या करना चाहोगे जो जनता आपने देखा? देखो जी, मैं तो यही अपील करूँ हूँ पूरे हल्के वासियाँ तभी जो भी उम्मीदवार आवे उसका अपनी आत्मा तय तन मन धन तय उसका साथ दियो, और भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार आओगी और सबके सारे काम होंगे। और मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने आज लग भी अनीता मलिक जी को राकेश मलिक के रूप में स्वीकार कराया है, और आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। चेयरमैन भी आपने बार बार कही है कि जब चेयरमैन तो सामने आई तो उसमें बड़ी परेशानी हुई थी। हाँ जी, पूरी परेशानी आई थी, पर वो कौन क्या करें, जो यहाँ के तो शामिल के वासी थे, हर एक चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका आशीर्वाद था। जिनके यहाँ मेरे वार्ड में वोट ना थी तो सपोर्ट था, तो आज मैं पार्षद बन के न चेयरमैनी के पद पे हूँ, और ये हल्का वासियाँ का आशीर्वाद भी है और इसी तरह बना रहेगा। तो आशीर्वाद है तो उस तरह विकास कार्य भी हमने हल्कम देखे हैं। हरे गांव में जावा है तो बेरा पटा है कि भाई अनीता मलिक जी की मोर लागी पाओ कि भाई यो काम होया है। और अपने भाषण में भी कही थी भाई 2-4 काम छूट रहे हैं तो उनके भी जो है विकास कार्य होंगे जो रुके पड़े। हाँ जी, सारे पूरे ज़िले में चेयरमैनी की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं बच रहा होगा। बाई चांस हो सकता है वो भी देखो किते न किते थोड़ी बहुत किसी पार्षद ने ना दिया हो काम, हमने हमारी तरफ से कोई कमी कौन छोड़ी है। मैं खुद भी जावा हाँ हर गांव में, और जो रह रहे हैं मैं विश्वास दिलाऊं कि भाई वो काम भी हम जरूर करवाएंगे। चलो मैडम जी, बार बार गांव में हमने देखा भाई जब भाषण दिया कर तुम कहा अगर भाई छोटी कलम थी तो छोटी कलम से जितने काम हो पाए वो करे हैं, और मोटी कलम आ जाएगी तो भाई मोटी कलम से जितने काम होंगे उतने कराएंगे। तो अब जनता अनीता मलिक जी खातर की सोचा है, और मोटी कलम कितनी जल्दी मिलनी चाहिए, कितना प्यार प्रेम है, वह चीज़ भी आप जनता में घूमांगे तो उस टाइम पर भी जो है हम जनता से बात पूछ जाएंगे कि भाई जनता के चाव है और के करना चाहिए, के फैसला हो जनता का। क्योंकि मलिक साहब ने कही है भाई किसान भी जो है आज खिलाफत में खड़ा है, कमेरा भी खिलाफत में खड़ा है, कर्मचारी भी खिलाफत में खड़ा है, जो युवा है वो भी परेशान है। तो वह चीज़ जो लोकसभा में बदलाव की भावना हमने देखी थी वह कितनी कारगर हो है, वो समय का गर्म में है। कौन प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी तो चुनाव निशान लेके आवे है वह चीज़ भी देखने लायक होगी, क्योंकि इस बार कैंडिडेट के ऊपर है कि भाई फलाना चेहरा अगर फील्ड में उतरा है तो वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो सारी बात जो है आपकी राय कमेंट बॉक्स में धरती, वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची तैयार भाण भाई अपने राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार।